हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटसप की तरफ से एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको क्वांटसप एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल करते ही यू विल गेट 25 फ्री टूल्स हियर। ओके, तो 25 फ्री टूल्स आपको मिल जाएंगे दैट यू कैन यूज फॉर योर ट्रेडिंग। ऑल्सो इन द लर्न सेक्शन वी हैव वीडियो लाइब्रेरी। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हमने बना के रखी हैं प्रो प्लस टूल्स के ऊपर, वेरियस स्ट्रैटेजिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। ये अवेलेबल रहेंगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और तमिल। तो आप अपनी प्रेफरेंस भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि यू आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स और क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली गो इन दी प्रोफाइल सेक्शन एंड इन दी सपोर्ट वी हैव अवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में, क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, तो नाम से पता चलेगा रिस्क मतलब जो हम रिस्क उठा रहे हैं, ठीक है, और रिवॉर्ड यानी जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले। ठीक है, और इसी का रेशियो जो होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमें इसको मैनेज करना है। ठीक, अब कुछ लोग इस रेशियो को नहीं संभाल पाते, ठीक है, और इसीलिए वो अपना लॉस, ओवरऑल लॉस करवा बैठते हैं। ठीक है, अब हम आए हैं मार्केट में तो पैसा कमाने आए हैं, पैसा गंवाने तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो मार्केट से पैसा लेके जाएंगे तो इसका मतलब हम अपना रिवॉर्ड जो है हमें उस पर फोकस करना है, बट साथ ही साथ हमें मैनेज करना है अपने रिस्क को। ठीक है, तो गोल क्या होगा? गोल होगा कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमें क्या मिले, ज्यादा मिले तो हाई मिले। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिस्क है तो ये हम इसको लिमिटेड करेंगे, तो हमारा मेन मोटिव होगा कि हम इसको लो करें। नाउ इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है दैट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं, ठीक है, तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। देयर आर सो मेनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। ठीक है, हो सकता है कि उसमें आपको स्ट्राइक रेट या फिर जिसको हम बोलते हैं सक्सेस रेट, ठीक है, हो सकता है उसमें आपको सक्सेस रेट 60% का मिले। ठीक है, हो सकता है उसमें आपको सक्सेस रेट 50% का मिले, और हो सकता है आपको उसमें 40% का मिले, या फिर 20 या 30% का भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्या आप लॉस में रहोगे? अगर इसका मतलब है, अगर आपको 50% का स्ट्राइक रेट या सक्सेस रेट मिल रहा है, इसका मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से सिर्फ आपके 5 सही हो रहे हैं। ठीक है, 10 में से सिर्फ आपके 5 सही हो रहे हैं, तो क्या आप लॉस में रहोगे? तो काफी लोग सोचते हैं कि अगर 10 में से 5 ट्रेड मेरे सही हो गए और 5 मेरे लॉस में हो गए तो इसका मतलब है मेरा कैपिटल उतने का उतना ही है। पर नहीं, आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो तो। ठीक है, 40% अगर आपकी एक्यूरेसी है, मतलब आपने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से अगर आपके सिर्फ 4 ट्रेड ही सही हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप लॉस में हो? नहीं, आप फिर भी प्रॉफिट में हो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करोगे तो। ठीक है, 60% में तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 30% है या फिर 20% है, सो स्टिल यू कैन बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। सो दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। देखो, ठीक है, तो अब काफी ध्यान से देखना जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मान लीजिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो 40% है। ठीक है, 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, 50 में तो हमें पता चल ही जाएगा। ओके, अगर आपने 40 को समझ लिया तो मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 40% है, तो 40 का मतलब आपने 10 ट्रेड लिए। ठीक है, ओवरऑल 10 में से 6 ट्रेड जो है वो आपके प्रॉफिट में निकले। ठीक है, और 4 ट्रेड जो है, सॉरी, आपकी 40% है, तो आपका जो यहां पे रहेगा प्रॉफिट में आपके जो ट्रेड्स निकलेंगे वो 4 ट्रेड निकलेंगे। ठीक है, और लॉस में जो आपका निकलेगा वो कितना रहेगा? 6 ट्रेड निकलेगा। ठीक है, क्लियर? मान लिया आप यहां पे कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड मैं आरआर से शो कर रहा हूं। रिस्क रिवॉर्ड आपने मान लिया 1:2 का मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब कि अगर मैं 10% का प्रॉफिट लॉस कर रहा हूं तो 20% का प्रॉफिट लूंगा। 1:2 वही हुआ। ठीक है, 10% का अगर मैं लॉस ले रहा हूं तो उसका डबल यानी 20% का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज 1:2 रेशियो। ठीक है, तो अगर मेरे प्रॉफिट में 4 ट्रेड थे तो मैं प्रॉफिट में 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहा हूं। ठीक है, और जब भी मेरा लॉस होगा तो मैं उसमें 10% का लॉस लूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 ट्रेड प्रॉफिट में 80%, ठीक है, और 6 ट्रेड लॉस में, तो इसका मतलब 6 10 60%। ठीक है,
तो अगर आप देखो तो फिर भी आपका ओवरऑल, ये आपका प्रॉफिट वाली साइड है ना, तो प्रॉफिट 80%, लॉस 60%, स्टिल ओवरऑल आप 20% के प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट यहां पे है 20% का। किसमें? 40% अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपके 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही हो रहे हैं तब भी आपका प्रॉफिट में रहोगे। बट कब? इफ यू विल फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, चलो इसको मैं साइड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं 30% पे। अगर मैं 30% बोलूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 30%, ठीक है, 30% अगर मैं लूंगा तो 30% में आई टेक अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, 1:3 का लूंगा। तो 30% अगर मेरी एक्यूरेसी है तो इसका मतलब मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूं तो 10 में से मेरे प्रॉफिट में कितने रहेंगे और लॉस में कितने रहेंगे? तो प्रॉफिट वाले मेरे रहेंगे कितने? 3 सिर्फ, और 7 मेरे लॉस में रहने वाले हैं। ठीक है, बट 1:3 में ले रहा हूं, इसका मतलब 10% का अगर लॉस ले रहा हूं तो 30% विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट ले रहा हूं, ओके, और 10% का क्या ले रहा हूं? लॉस ले रहा हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? दैट विल बी योर 90% और दैट विल बी योर 70%। ओके, सो स्टिल यू विल बी इन प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट आपको यहां से भी मिल रहा है। अब 20% ही क्यों ले रहा हूं? थोड़ा सा 10% का प्रॉफिट भी तो ले सकता हूं, बट ब्रोकरेज भी तो रहेगा। कितने? 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 ट्रेड ले रहे हो तो यानी कितना? 10 टू 200, तो 200 आपका बाय का बन गया, 200 आपका सेल का बन गया। ठीक है, तो वहां पे आपका ब्रोकरेज भी रहेगा। इसलिए अगर इस 20% में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अगर आप यहां से अपना 5% भी माइनस कर लो ब्रोकरेज, मान लिया, वैसे 5 नहीं पड़ेगा, 2-3 पड़ेगा, बट अगर 5% भी मिल गया तो फिर भी आप ओवरऑल 50% के प्रॉफिट में रहने वाले हो। सो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी अगर आपका स्ट्राइक रेट कम होता है। सो विद दैट यू हैव टू इंक्रीज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। सिमिलरली अगर, अब इसको बताऊंगा नहीं, अगर 20% का रहेगा तो 20% पे आप किसके साथ जाओगे? 1:4 के साथ जाओगे। ठीक है, अगर सिर्फ 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड सही होते हैं तो 1:4 का टारगेट लो। 10 में से 2 ट्रेड भी अगर अच्छे गए और 1:4 हिट हो गया तो मजे मजे। ठीक है, सिमिलरली अगर 10% की एक्यूरेसी है, सो विद 10% यू कैन गो विद द रेट ऑफ 1:5। ठीक है, तो तब अगर 10 में से सिर्फ एक ट्रेड सही होता है बट वो ट्रेड अगर आपका बढ़िया हो गया और 1:5 का आपको मिल गया तो यू विल बी इन प्रॉफिट ऑफ व्हाट? यू विल बी इन द प्रॉफिट ऑफ 20% के प्रॉफिट में रहोगे। ब्रोकरेज वगैरह हटा के भी 15% का ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। एक बार इसको देख लेते हैं और इसको आगे कैसे बिल्टअप करना है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो एक बार आगे एक और चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ आपका क्या आता है? स्टॉप लॉस ट्रेल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, स्टॉप लॉस ट्रेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप 1:5 का रेशियो ले पाओगे? काफी मुश्किल है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना आपको बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का मार्केट चल रहा है। ठीक है, आपने 80 रुपए पे इसको लगाया। ठीक है, 80 नहीं, मैं इसको 90 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको 90 रुपी में मैंने इसको बाय किया है। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या है? तो दिस इज माय बाइंग प्राइस। टारगेट क्या है? तो मेरा जो टारगेट है, माय टारगेट इज 1:2 का लेके चल रहा हूं, तो 1:2 का 90 का 10 का यहां पे लिया तो 20 रुपए ऊपर लूंगा, यानी 120 का मेरा टारगेट है। ठीक है, नाउ माय टारगेट इज 120। टारगेट अचीव हो चुका है, मार्केट 100 से 120 जा चुका है। सो नाउ कैन आई डू स्टॉप लॉस ट्रेलिंग? यस। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूं, मार्केट मेरी साइड में जा रहा है, मेरी तरफ जा रहा है, तो मैं उस टाइम पे अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू? मैं 90 मेरा बाइंग था, 100 पे मार्केट चल रहा है, सॉरी बाइंग मेरी 90 थी, ओ माय मिस्टेक, बाइंग मेरी 100 थी। ठीक है, बाइंग मेरी 100 थी, 90 मेरा एसएल है। ठीक है, फिर से चेंज कर देता हूं, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है 90, बाइंग मेरी 100 की थी, 120 मतलब 20 रुपए ऊपर का मेरा टारगेट था, 10 रुपए नीचे का मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब मेरा टारगेट हो चुका है, 120 मेरे को मिल चुका है। अब मेरे को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कैसे करूंगा? ध्यान से सुन लो, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है। ठीक है, अब मेरा प्राइस जा रहा है 120 से 2 पॉइंट ऊपर गया, 122 चले गया। ठीक है, जैसे 122 गया
मेरा टारगेट तो पहला हो चुका है ऑलरेडी, अब तो मैं सिर्फ ट्रेल कर रहा हूं ना। तो जैसे ही 120 से 122 गया तो 90 से मैं अपना स्टॉप लॉस कर दूंगा 91। जब तक मेरा फर्स्ट टारगेट था तब तक मैंने वही रखा था स्टॉप लॉस। जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया अब मैं सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूं। अब तो मैं एक्स्ट्रा मूवमेंट ले रहा हूं ना, जितना पैसा मेरे को चाहिए था उतना तो मिल चुका है। अब मैं जो कर रहा हूं वो तो मार्केट मेरे को दे देगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, 20 रुपए सॉरी यहां पे 2 रुपए का इंक्रीज होता है मेरा टारगेट, ठीक है। तो मैं यहां पे 1 रुपए से अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा, समझ गए, ठीक है। इसी के बाद अगर मेरा टारगेट अब 122 से 124 हो गया, 100 जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब 122 से 124 हो गया, फिर 2 रुपए बढ़ चुका है, फिर 2 रुपए, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके, फिर 2 रुपए बढ़ चुका है। तो जैसे 2 रुपए बढ़ा है तो फिर से 91 से अब मैं अपना 92 कर दूंगा, ओके। तो फिर मैं यहां पे क्या कर दिया, 92 कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते जब आपका यहां पे 130 हो जाएगा, 2-2 करके आपने बढ़ाया 130 हो गया, ठीक है। 2-2 करके आपने बढ़ाया, +2 किया, +2 किया, +2 किया, ठीक है। तो आपका 130 हो गया। अब जब आपका 130 हो गया ना यहां पे, तो इसी टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये 95 पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे +1 किया, 95 पहुंच चुका है जब आपका 130 हो चुका है, ठीक है। तो टारगेट बढ़ रहा है 2-2 से, स्टॉप लॉस बढ़ा रहा हूं 1-1 से, इसी तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पता मेरा मार्केट 130 से वापस 120 चले गया, ठीक है। होता है ना, मार्केट 120 ही था, ऊपर गया, कुछ नीचे भी आएगा, तो क्या पता वापस नीचे 120 पे आ जाए। 120 मेरा पहले वाला टारगेट था, ठीक है। तो अब मेरा वापस मार्केट आ चुका है, तो मेरा अब क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मैं वापस 120 मार्केट चले गया तो क्या मैं वापस 90 को अपना स्टॉप लॉस बना लूं, नहीं। अगर मेरा मार्केट ये बढ़ सकता है, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, बट ये स्टॉप लॉस मेरा वही का वही रहेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। एक बार आपने स्टॉप लॉस बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, अब वही आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर कैपेबिलिटी है ना, वो अब ऊपर तक चले गया था 130 से ऊपर, तो और ऊपर जा सकता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस कम नहीं करेंगे। 130 पे मेरा स्टॉप लॉस था 95, अगर मार्केट यहां से 130 से वापस 120 भी जाता है तो भी मेरा स्टॉप लॉस 95 ही रहेगा, ठीक है। 130 से ऊपर जाता है, 132 जाता है तो फिर 95 से 96 कर दूंगा, ठीक है। बट स्टॉप लॉस कम नहीं होता, स्टॉप लॉस एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है। सो गाइज दैट वाज हाउ यू कैन डू स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। काफी इफेक्टिव मेथड है, यू कैन अप्लाई दिस। इसी के साथ जो स्टॉप लॉस की आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की आपको स्ट्रेटेजी बताई, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। काफी आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर मैं कॉन्सेप्ट ओपन करूं, एनालाइज में चार्ट्स एंड ऑर्डर यहां पे जाऊं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक के चार्ट में भी आ रहे हो, एक मोमेंटम अच्छा खासा है। अगर आपने यहाँ पे चार्ट रेट भी ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट था, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, आपने यहाँ पे भी एक एंट्री ली, चलो मान लिया आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेके चल रहे हो, और अगर आपका 40, 30, 20% की भी अगर आपकी एक्यूरेसी बन रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे तो अच्छा खासा मोमेंटम में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि जो मैंने आपको स्टॉप लॉस या और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की स्ट्रेटेजी बनाई, आप उसी के हिसाब से मार्केट को फॉलो करो एंड यू विल बी गेटिंग अ गुड फ्रूटफुल रिजल्ट इन योर ट्रेडिंग, ठीक है। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, डेटा सिर्फ एनालाइज करना नहीं होता, बट आप कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कितना करते हो जब आपका प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, दीज लिटिल थिंग्स मैटर्स मोस्ट, राइट। सो आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा, आप इस पे ध्यान दोगे। और इसी तरीके के और ज्यादा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो फटाक से एक लाइक दे दो, ठीक है, और नीचे कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ वेरी गुड डे।